आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द व्हाट इज द एग्रीकल्चर, और आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करोगे? अच्छा, इंग्लिश और हिंदी, ओके। तो हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, दैट इज बेटर, आई मच बेटर। समटाइम्स आई विल मूव टुवर्ड्स द इंग्लिश एंड समटाइम्स आई विल मूव टुवर्ड्स द हिंदी, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। So can you see that this is the mango and the Lucknow city is known for the mango, ठीक है। थोड़ा देखिए सामने एक ट्री है, देखिए सामने आप लोग अगर मुझे देख सके, मेरी जहां तक निशानी जा रही है, देख रहे हैं आप? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैनोपी ऑफ दिस ट्री एंड दिस ट्री? Are you observing? This is the smaller one and this one is bigger one. इट इज जस्ट लाइक पहले हम लोग इंडिपेंडेंट हाउस, अब हम लोग फ्लैट्स में रहने लगे। तो फ्लैट्स में क्या होता है कि हॉरिजेंटली एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसे नहीं बढ़ सकते हम। इतने से एरिया में ही एक 4 फ्लोर 10 फ्लोर 50 फ्लोर बनते चले जा रहे हैं। दिस इज द वी आर अप्लाइंग इन द एग्रीकल्चर। हमारी टोटल इंडिया में जोग्राफिकल एरिया कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर एंड आउट ऑफ 329 मिलियन हेक्टेयर वी हैव ओनली 142 मिलियन हेक्टेयर अरेबल लैंड, यानी जिसमें खेती हो सकती है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये अब नंबर 1 हो गए। वी शुड नॉट फील प्राउड दैट वी आर नंबर 1 इन अ पॉपुलेशन। चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो प्रॉब्लम इज कि हमको उसी तरीके से इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कवर अप करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम लोगों ने जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने किया, उसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया। इतना बड़ा ट्री कितना बड़ा एरिया ले रहा है, देख रहे हैं आप? ये ले रहा है अप्रोक्सीमेटली 20 बाय 20, और वो जो सामने ट्री है 10 बाय 10 और छोटा है। ये एक्चुअल में ग्रोथ हो गया है थोड़ा, तो इसको भी आप देख सकते हो, ये पीछे लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना? वी आर ट्राइंग टू 5 बाय 5। तो इसको कहते हैं हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग। हाँ, तो HDO। तो हमारी एक वैरायटी है आम्रपाली। कौन सी? आम्रपाली। एक ये जो है लगभग 1 हेक्टेयर में 1600 प्लांट्स आते हैं। कितने आते हैं? 1600। 2.5 इंटू 2.5 मीटर की स्पेसिंग पे ये प्लांट रखे जाते हैं, मतलब ट्री प्लांटिंग करी जाती है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ गए। यानी उसी तरीके से कि पहले आप बेंगलो कंपाउंड में रहते थे, अब आप कहाँ रह रहे हैं? अब आप फ्लैट में रह रहे हैं। तो फ्लैट में क्या हो रहा है? हॉरिजेंटल एक्सपेंशन यू कैन नॉट डू फॉर द हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, वी आर डूइंग द वर्टिकल एक्सपेंशन। तो नॉर्मन ई बोरलॉग मैक्सिको एक जगह है, मैक्सिको में हमारा एक इंस्टीट्यूट है सिमिट। तो सिमिट में क्या था? वीट और राइस पे रिसर्च होता था। उससे पहले हम लोग बहुत खुश थे, जिंदगी बड़ी उस तरीके से। अगर हमको धान से मतलब नहीं था, गेहूं से मतलब नहीं था, वी वर हैप्पी विद द ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी, सांवा, कोदो, एवरीथिंग वाज देयर। पूरा भी है। अभी मेरे को लगता नहीं कि आपने कभी रागी, सांवा या कोदो की रोटी खाई है या कुछ, नेवर एवर, है ना? अब नहीं है उतना, शायद मम्मी ने बनाई भी नहीं होगी, कभी कभार, है ना? वो भी सर्दी में थोड़ा सा। बॉयज जौ मीन्स बार्ले। बॉयज तो जौ खा लेते हैं, बियर वगैरह पी लेते हैं। बियर जो है बार्ले से ही बनती है। तो हमने क्या हुआ, इतनी सारी भीड़ में से बेटा हम धीरे से हम बिल्कुल सिमट गए 2 क्रॉप में। कौन कौन सा? रबी में राइस, रबी चल रहा है ना? रबी कब शुरू होता है? अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स रबी शुरू होता है। और क्या कहते हैं, राइस कब होता है? खरीफ में। तो खरीफ का सीजन है जुलाई टू अक्टूबर, और अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। बैसाखी आएगी, भांगड़ा डलेगा, यानी गेहूं कटेगा। हमारे यहाँ पे जितने भी त्योहार होते हैं वो तब होते थे जब किसान अपनी फसल को हार्वेस्ट करता था, है ना? आप देख लो, जब कभी भी आप लोहड़ी मनाते हो, मकर संक्रांति मनाते हो, तो लोहड़ी और मकर संक्रांति जिसके अलग अलग नाम है ना? तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, है ना? इस तरीके का अलग नाम है। केरल में ओणम कहते हैं, और पंजाब में बैसाखी कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग होती है। तो हमारा जो पर्पस था, हम लोगों ने क्रॉप वाइज जहां जहां जो हार्वेस्टिंग हुई उसके हिसाब से हमने अपने फेस्टिवल्स मनाए। तो वो सारी चीजें हमने छोड़ दी, सारी डाइवर्सिटी छोड़ दी, सिंगल पे आ गए, गेहूं और धान पे आ गए। और आपको पता होगा, थोड़ा सा ज्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं करूंगा, सरल तरीके से बात करूंगा। आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से विराट कोहली कितनी चपलता के साथ
फील्डिंग कर लेता है। आप लोगों से कम एज का, ज्यादा एज का होगा और मेरे से कम एज का है, और बिलीव करिए कि विराट कोहली गेहूं की रोटी खाता ही नहीं है। उसने पिछले 15 वर्षों से गेहूं की रोटी नहीं खाई है, और हम आलू पराठे, गेहूं की रोटी मतलब ठूंसते हैं। तो ये जो ग्लूटिन प्रोटीन है, ग्लूटिन प्रोटीन, दैट इज द कॉज ऑफ ऑल बीमारी, और इट इज फाउंड इन द वीट में पाई जाती है ये। तो वीट की रोटी जो हम खाते हैं, तो उसका कारण क्या है कि ग्लूटिन हमारे को सूट नहीं करता। इट केम फ्रॉम द नियर ईस्ट। ये नियर ईस्ट मतलब ये अब एशिया के जब बाहर की तरफ जाने लगते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उधर से हमारे देश में आया है ये, ठीक है। हमारे यहाँ की जो स्थिति थी, हमारे यहाँ की जो चीजें थी, वो बिल्कुल सेट थी, तो हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब धीरे धीरे जब हम लोग का मोनोकल्चर हो गया, दिस इज कॉल्ड मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब यस, वन क्रॉप। एंड दिस वाज द सेमी ड्वार्फ वीट। 1962-65 में सेमी ड्वार्फ वीट, ये सेमी ड्वार्फ इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, आपस में बिल्कुल ना बोलिए, हम अपने आप सेट कर लेंगे, कोई किसी को बताए ना कुछ। देखिए, ये देखिए आप, ये दो चीजें हैं, फिर आपस बोलना क्यों शुरू कर दिया आप लोग? बारीकी से देखिएगा, ये दो चीजें हैं। ये वीट की बाली है, यानी कि दिस इज द ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हमारा ब्रेड वीट है, जिसको हम ब्रेड वीट खाते हैं, है ना, जिसको रोटी खाते हैं। और ये है, इसको हम, दिस इज द वीड, दिस इज द वीड। वीड क्या है? खरपतवार, जो इसके भोजन को खा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज फेलरिस माइनर।